नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का रिधुमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं देवीदान चारण। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं जमादार का जो आज पेपर हुआ था उसमें गणित का लेवल क्या था। गणित के क्वेश्चनों को आज हम हल करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का अच्छा पेपर हुआ होगा। मैथ्स के क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीन पर है। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ताकार खेत की 0.50 प्रति मीटर की दर से जुताई करने का कुल लागत दे रखा है 1925। इस खेत की 24 रुपए प्रति मीटर की दर से तार खींचने की लागत क्या होगी। तो सबसे पहले 0.50 समझना जरा। 0.50 पहला क्वेश्चन गणित का ही आ रखा है। इसके अंदर 0.50 रुपए प्रति मीटर की दर से कुल रुपया आ रखा है आपका 1925 रुपये आ रखा है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई ये वर्ताकार खेत है। खेत कैसा है? वर्ताकार साथियों खेत है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप 1925 के अंदर 0.50 का मेरे साथियों भाग दे दो। जैसे ही भाग दोगे पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 लग जाएगा। जैसे ही ये आप पॉइंट हटाओगे ना तो मेरे साथियों ऊपर ये 100 लग गया। 50 का भाग इसमें 2 बार गया। कितनी बार गया भाई 50 का भाग? इसमें 50 का भाग मेरे साथियों 2 बार गया। तो वर्ताकार खेत है और वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर आपका 1925 को डबल कर दो, 3850 आपका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पाई का मान होता है 22/7, आर का स्क्वायर बराबर 3850 आपने लगा दिया। अब आप 22 का टेबल बोल सकते हैं। 22 एक का 22, ठीक है। पीछे बचा कितना? 16, 165 22 आते, ठीक है। 22 का भाग एक बार, 22 का भाग यहाँ पर एक बार गया। पीछे बचा 16, 165 में 22 आते 154 होता है। पीछे बचा 11, है ना। 110 में इतनी बार गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रॉस गुना करो। आर स्क्वायर बराबर 175 इंटू 7 आया, है ना। 175 इंटू 7। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर। 175 को 25 साते 175 होता है। 175 को 25 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में मेरे प्यारे विद्यार्थियों रूट कर दो। दोनों पक्षों में रूट करेंगे तो आर बराबर 25 किसका है? 5 का, और 2 7 में से एक 7 ले लो। आर बराबर 35 आ गया। मतलब इस वर्ताकार खेत की रेडियस जो है, वर्ताकार खेत की जो त्रिज्या है वो साथियों 35 आ गई। अब आपको क्या करनी है? तार करनी है ना, तार करनी है, बाड़े बंदी करनी है। तो बाड़े बंदी किसके बराबर होगी भाई? ये तार किसके बराबर होगी? उसकी परिधि के बराबर होगी। तार किसके बराबर होगी? उसकी परिधि के बराबर होगी। और परिधि होती है इसकी 2 पाई आर। परिधि साथियों क्या होती है? 2 पाई आर परिधि होती है। 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान साथियों 35 आपके सामने आ गया। जैसे ही 7 का भाग इसमें आप लगाते हैं 5 बार गया। 22 पांचे 110, 110 और 2 220, 220 मीटर आपकी तार आ गई। 220 मीटर क्या आ गई? तार आ गई। लेकिन तार का रेट दे रखा है 24 रुपए प्रति मीटर। तो सर कुल खर्च आएगा 220 इंटू 24। अब गुणा कर दो भाई, जीरो का जीरो लगा दो। 22 24 दूनी 48, आंसर लगेगी 4। 24 दूनी 48 और 4 52, 5280 रुपए लगेंगे। जो दिए गए ऑप्शन में चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 4 नंबर ऑप्शन 5280 रुपए का खर्चा आएगा। तो पहला प्रश्न आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका कि 10,000 की धनराशि है, 8.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह के लिए निवेशित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम में बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम में बताना है, क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10,000 और रेट अगले पेज में मैं इसको करता हूं। देखो आपको धन दे रखा है 10,000, मूलधन दे रखा है साथियों 10,000 दे रखा है, और इसकी रेट दे रखी है 8.5,
और टाइम जो दे रखा है वो 1 वर्ष 3 माह दे रखा है, 1 वर्ष 3 माह दे रखा है, और सीआई की कंडीशन है और वार्षिक कंडीशन है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ रखा था। तो डायरेक्ट करो भाई, 10,000 का 8.5% कितना होगा, 850 होगा। भाई 10,000 का ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष, 10,000 का 8.5% कितना होगा सर, 850 होगा। लेकिन दूसरा वर्ष जो है वो पूरा नहीं है, उसमें केवल 3 माह है। 3 माह का मतलब चौथा हिस्सा है। क्या है भाई, चौथा हिस्सा है। तो 850 का मेरे प्यारे विद्यार्थियों चौथा हिस्सा कितना आएगा बताओ, 850 का चौथा हिस्सा 212.5 आ जाएगा, है ना। इसका चौथा हिस्सा, क्योंकि ये जो समय है ये पूरा वर्ष नहीं है, तो हम सेकेंड ईयर का चौथा हिस्सा लेंगे, सेकेंड साल का केवल चौथा हिस्सा लेंगे, 3 महीने का ही टाइम है। तो इसका आ जाएगा आपके सामने चौथा भाग 212.5 आ जाएगा, अर्थात 212.50 कह सकते हैं। ये आ गया पहले साल का साधारण ब्याज और ये आ गया दूसरे साल का साधारण ब्याज। मूलधन पर जो भी ब्याज लगता है वो हमेशा साथियों साधारण ब्याज होता है। लेकिन सर हमारी शर्त है चक्रवृद्धि ब्याज, हमारी शर्त है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कहेंगे सर इसका ब्याज पर ब्याज बताइए, और शर्त है 8.5%, तो 850 का 85% 72 होता है। क्या होता है, 72 के आसपास होता है ना, क्योंकि 5 का 25, 9 8 72, 85 का आपने स्क्वायर किया होगा, इसका 72 होगा। 72 पूरे वर्ष का आएगा साथियों, 72 आएगा, 1 वर्ष का आएगा। लेकिन मेरा तो चौथा भाग है, तो 72 का चौथा भाग मतलब यहां ब्याज पर ब्याज कितना मिलेगा, 18। आप कहेंगे सर 72 कैसे आया, 850 का 8.5% आप कैलकुलेशन करोगे तो 72 आएगा, और 72 का भी चौथा भाग लेना है क्योंकि समय केवल 3 माह था, तो यहां पर 18 आया। अब आप इसको टोटल काउंट कर लो, टोटल साथियों काउंट कर लो, ये 850 था, ठीक है, ये आपका 212, 800 और 200 हजार, 1062 हो जाएगा, और 1062 और 18 जोड़ दो कितना होगा, 1080 के आसपास लगभग अप्रोक्स में उत्तर आ रहा है, 1080 के 1070 के आसपास, है ना। 50 ये है और ये रहा आपका 212, तो ये हो जाएगा 1050 और 1050 और आपका ये तीसरा लगभग 1080 के आसपास आपका उत्तर आ रहा है। अप्रोक्स में बता रहा हूं, लगभग में बता रहा हूं, लगभग में निकटतम पूर्णांक में 1080 के आसपास, क्योंकि हमें निकटतम पूर्णांक में मेरे साथियों बताना था, और पहला ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। तो ये पहला और दूसरा प्रश्न आपने देखा और अच्छे से समझने का मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, समझ में भी आ गया होगा। बात करते देखें इसमें आपका गणित का क्वेश्चन नहीं है। देखो यहाँ पर कोई गणित का क्वेश्चन, यहाँ पर भी गणित का कोई क्वेश्चन नहीं है। देखते जो गणित के जो क्वेश्चन है हमें वही लेने हैं साथियों। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी जीके के क्वेश्चन है सारे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, रमेश अपने कार्यालय से किसी दूरी को 1 घंटे 24 मिनट में पूरा करता है, जिसमें से 2/3 दूरी वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे से और शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे से पूरा करता है। तो रमेश की कार्यालय, 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ रखा है। तो मान लीजिए टोटल दूरी डी है, मान लीजिए टोटल दूरी आपकी डी है, डिस्टेंस डी, टोटल जो दूरी है वो डी है। अब ये कह रहा है 2/3 दूरी 2d/3, 2d/3 ये जो दूरी है, और पीछे रह जाएगी 1d/3, 1d/3, क्योंकि टोटल दूरी डी है। उसने 2/3 दूरी को कौन सी चाल से किया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 4 का भाग दे दो, प्लस यहां सेकेंड वाली दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से किया है, 5 का भाग दे दो। टोटल समय लगा है आपको कितना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 घंटा 24 मिनट। समय क्या होता है, समय होता है सर दूरी बटे चाल। समय क्या होता है, समय होता है हमेशा, टाइम जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब देखो इधर टोटल समय दे रखा है 1 घंटा 24 मिनट, तो 1 घंटा ऊपर 24 मिनट और नीचे 60 का भाग दिया, ताकि मैंने कहा ये घंटे में चेंज हो जाए।
अब इस कंडीशन को आप हल करेंगे। अब 2 से काट सकते हैं। 2 का टेबल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तो गया कितनी बार, यहाँ 2 का टेबल 2 बार गया, देखो 2 का टेबल यहाँ 2 बार गया, d/6 आ गया है ना, 3 दूनी 6 आ गया, प्लस d, 1d लिखो चाहे d लिखो, 5 या 15 आ गया, राइट है। अब यहाँ पर देखो 12 का टेबल 2 बार और 12 का टेबल 5 बार, 5 एका 5, 5 और 2 7/5 आ गया। अब यहाँ से देखो लघुत्तम ले लो, लघुत्तम सर 30 आएगा, 6 और 15 का लघुत्तम 30 आएगा। 6 का टेबल 5 बार गया 5d, प्लस 15 का टेबल 2 बार गया 2d, कितना आया 2d आ गया, बराबर कितना 7/5 आ गया। अब देखो 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 और 2 कितना हो गया साथियों 7, 7d, 7d बट्टे में कौन है 30, बराबर है 7 बट्टे कितना 5। तो मेरे साथियों 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और 5 का टेबल 6 बार क्रॉस गुना करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 6, d बराबर 6। दिए गए ऑप्शन में बिल्कुल तीसरा आपका सही है। तो यहाँ पर 13 नंबर इक्वेशन था जो समय दूरी चाल से रिलेटिव था, और आपका उत्तर दूरी पूछी थी आपको, ठीक है ना। कुल दूरी ज्ञात करो, 6 किलोमीटर आपकी दूरी सही है, 6 किलोमीटर आपकी दूरी सही है। अब इस पेज में देखिए गणित का क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ गणित का है कि किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% कम किया, उसके घटे हुए वेतन को कितना % बढ़ाएं ताकि मूल वेतन के बराबर हो जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेतन 100 रुपए है, 100 रुपए से 20 कम किया, 100 रुपए से 20 कम किया, तो भाई वेतन कितना हो जाएगा 80। अब वो कह रहा मूल वेतन लाना है तो बढ़ाएंगे कितना, तो वापिस बढ़ाएंगे भी कितना 20 बढ़ाएंगे, लेकिन ये 20 किस पर बढ़ाएंगे 80 पर बढ़ाएंगे, इंटू क्या करेंगे 100, है ना, 25% वृद्धि करनी होगी। 20 का टेबल इसमें साथियों 4 बार, 4 का टेबल 25 बार, 25% वृद्धि करनी होगी, जो दिए गए ऑप्शन में पहला सही है। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इस शॉर्टकट से भी कर सकते थे, कमी या वृद्धि बट्टा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, है ना, कमी या वृद्धि, और इनटू क्या करते 100, डायरेक्ट इससे भी कर सकते थे। 25% आपका आंसर इसका सही है। यहां पर देखिए निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं और 2 कथनों के ऊपर आपको यहां पर बताना है। ये कह रहा है कि पहला है किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण की लंबाई इंटू आमुख सामुख भुजाओं का योग होता है। त्रिभुजन के अंदर कह रहा है कि त्रिकोणीय की प्रक्रिया में हमें सामान्य चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने में सहायता करनी है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब यहाँ कह रहा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपका आ रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको लास्ट में करते हैं, पहले अपन गणित के करते हैं, पहले अपन गणित के कर रहे हैं। यहां पर कोई गणित का क्वेश्चन साथियों नहीं है। देखो इधर, ठहराव को छोड़कर किसी बस की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ठहराव को छोड़कर किसी बस की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ठहराव स्टॉपेज को सम्मिलित करने पर बस की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटे में बस कितने मिनट रुकती हैं। ये सवाल कई बार एग्जामों में सेम आ रखा है कि यदि बस रुक रुक के चलती हैं, रुक रुक कर चलती हैं तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हैं, और यदि बिना रुके चले तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब समझ गए साथियों, रुककर चलती हैं तो 48 और बिना रुककर चलती हैं तो 64। एक गाड़ी बिना रुके चले तो 64 जाती हैं, और ठहराव के स्थानों पर रुक रुक कर चलती हैं तो वो 64 जाती हैं। तो मैंने कहा प्रति घंटे प्यारे विद्यार्थियों कितना किलोमीटर रुक रही हैं, तो आपने कहा सर 16 किलोमीटर रुक रही है। इनका अंतर देखिए, 16 किलोमीटर किस पर प्रभाव पड़ रहा है 64 पर पड़ रहा है, अर्थात 1/4 आपका यहाँ, और इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे तो 4 का भाग देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रत्येक घंटे में वो 15 मिनट रुकती हैं, जो दिए गए ऑप्शन में साथियों पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल गणित के क्वेश्चन आए हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 6 सेमी त्रिज्या वाले मिट्टी के गोले को नया रूप लेकर 24 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु में बनाया गया है, तब शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी।
गोले को आपने शंकु बना दिया, मतलब शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है भाई? गोले का आयतन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने शंकु को गोले में ढाल दिया या फिर गोले को शंकु में ढाल दिया। 3D के अंदर जब साथियों एक आकृति से आप दूसरी आकृति में जाते हैं तो वॉल्यूम समान होता है। तो समझो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो सर यहां पर देखो, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर चॉइस ऊंचाई दे रखी है ना, आर का मान नहीं दिया है, ऊंचाई दे दी 24, यहाँ पर 4, और गोले की त्रिज्या थी 6 इंटू 6 इंटू 6। तो प्यारे साथियों देखो, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 से 24 कट गया, आर स्क्वायर बराबर ये आ रहा है, तो आर का मान आ जाएगा 6। बोलो आर का मान साथियों कितना आ जाएगा? 6। चौथा बिल्कुल सही है। मतलब गणित के बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न आए थे, कोई घुमाया हुआ प्रश्न नहीं था। ये बाकी सारे जीके के प्रश्न है साथियों। बात करते हैं आगे वाले इस पेज पर। इस पेज पर भी साथियों गणित का प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है, जीके के सारे प्रश्न है। इस पेज पर बात करते हैं, इसमें भी गणित, यहाँ पर देखो ये गणित का प्रश्न है, सूत्र पूछ लिए साथियों। क्या पूछ लिए? सूत्र पूछ लिए हैं। मैं इस पेज को बड़ा कर देता हूं, आप देखें सभी। 40 नंबर क्वेश्चन में केवल आपको सूत्र पूछे हैं। देखो क्या सूत्र पूछा है? बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर आर प्लस एच, शंकु का पाई आर एल प्लस आर, और घनाभ का 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सेम के सेम सूत्र दे रखा है। गोला का बिल्कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, डी मतलब डी के अंदर डी बिल्कुल सही है, घनाभ के अंदर 3 नंबर ये भी बिल्कुल सही है, शंकु का पाई आर एल प्लस आर ये भी बिल्कुल सही है, और बेलन का मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ये सभी, बेलन का ये सेम सूत्र है, शंकु का ये सेम सूत्र है, घनाभ का ये सेम है, और गोले का सेम है। प्रत्येक अपने अपने कॉलम में ही दे रखे हैं। मिलान करने का क्वेश्चन था, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था साथियों। प्रत्येक अपने अपने में दे रखा है, 2 नंबर ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। इस पेज के अंदर आपको ये दे रखा है लास्ट एक क्वेश्चन। अच्छा, कपड़ों वाला ये दे रखा है प्रश्न। देखो, कपड़ों के एक बड़े पैकेट में 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया, शेष 5% की हानि पर बेचा गया, अर्जित लाभ 500 है। देखो 3 भाग थे टोटल, 3 भाग थे, 3 भाग के अंदर 2 भाग और 1 भाग, 2:1। 2 को आपने बेचा है 5 के लाभ पर, 2 में 5 के लाभ, और 1 को 5 की हानि, बराबर 3 भाग पर क्या हुआ पता नहीं हमें। जरा समझना, 5 दूनी 10 प्लस माइनस का 5 बराबर 3x। ठीक है, तो प्लस का 5 बचेगा, यहां पर प्लस का 5 बचा, समझ गए ना? 5 इसमें से कटेगा तो बराबर ये 3x है, 3x। तो x का भाग इसमें दे दो, है ना, 3 का भाग इसमें, तो 5/3, 5/3% मेरा लाभ हुआ। लेकिन हमारे को प्रश्न में बताया गया है साथियों, लाभ जो आपका है वो 500 है। मेरे अनुसार लाभ 5/3 का है, मेरे अनुसार लाभ 5/3 का है, और वो कह रहा है सर लाभ कितने का है? 500 का है। तो 1 यूनिट का मान निकालो, 5 का भाग दो इसमें, सर 5 का भाग 1 बार इसमें गया 100 बार, क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 यूनिट का मान 300, टोटल 100 यूनिट होते हैं, टोटल 30,000 आपका उत्तर आ गया। जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आयताकार कक्ष की लंबाई चौड़ाई 4 बढ़ाएं। तो इसको आप बाई ऑप्शन भी कर सकते थे, और भी तरीके बहुत हैं। बाई ऑप्शन कर लिया, जैसे 12 और 18। देखो एक क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ आपको दे रखा है, ये आपका गणित का क्वेश्चन 43 नंबर था, 43। मान लो आपकी लंबाई चौड़ाई 12 और 8 है, 12 और 8 मूल लंबाई चौड़ाई है। अब ये कह रहा है कि जब इसको हम 4 बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12, तो इनका रेशियो जो है वो 4:3 होता है, बिल्कुल रेशियो 4:3 दे दिया। इसने का जब 4 घटाते हैं, 4 घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ रेशियो बिल्कुल 2 और 1 आ रहा है। बाई ऑप्शन करते तो 1 सेकंड लगता, बिल्कुल 2 1 दे रखा है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल साथियों
सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही दे रखा है। अब अगला प्रश्न है, एक सूची दे रखी है, उसमें मिलान करना है। पहला प्रश्न देखो, थोड़ा सा यहाँ लेवल का प्रश्न है और थोड़ा समझना था। आप वैसे एक एक प्रश्न को एक्सप्लेन करें तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चारों प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज के हैं और आगे चक्रवृद्धि ब्याज दे रखे हैं। समझो, 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो भाई यहाँ 3-3-1 की शर्त आपको पता होना चाहिए। 3-3-1 वाली शर्त चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बहुत से नियम है। 3-3-1 वाली शर्त पता होना चाहिए। तो सर ये बिल्कुल इसका 3310 ही होता है। कैसे? आपको एक्सप्लेन करके बता दूं। 3-3-1, 10,000 का 10% होता है 100, 10,000 का 10% होता है 100, 100 का 10% होता है 10, है ना, और यहाँ 10 का 10% होता है 1। तो अब इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है ना। 10% था, 10,000 था, सॉरी, 10,000 का 10% आपका आ गया 1000, 1000 और यहाँ आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा कितना? 10। यहाँ आपका 10 आ जाएगा क्योंकि टोटल राशि आपकी 10,000 है पहले में। 10,000 का 10% 1000 आ गया, 1000 का 10% आपका आ गया 100 और 100 का 10% आ गया 10। तो यहाँ थोड़ा सा आइडिया लगा लो। 3,300, 3310 और बिल्कुल 3310 दे रखा है, मतलब पहले का पहला ही सही है। तो पहले का पहला तो सब में पहले का पहला आ रहा है। चलो एक और मिलाते हैं। देखो अब ये कह रहा है दूसरे में, देखो ये कह रहा है कि वार्षिक है और 5% रेट दे रखी है, 5% रेट दे रखी है। तो इसको देखो, 10, तीसरे वाले को मैं एक्सप्लेन करता हूं। 10,000 का 5%, 10,000 का 5% आपका हो गया 500, है ना। तो 3 × 500, फिर 500 का भी 5%, 500 का भी 5%। तो प्यारे विद्यार्थियों 500 का 5% 25 हो गया। कितना हो गया? 25 हो गया। प्लस इसका भी आपका 5%, तो ये हो गया 1.25, 1.25 हो गया। अब आप इसका गुना करो, क्या आया? यहाँ हो गया 1500, 1575 और 76 के आसपास, बिल्कुल 1576, ये भी सही दे रखा है। मतलब पहले में पहला सही है, तीसरे में तीसरा सही है। तो पहले में पहला, तीसरे में तीसरा। सर यहाँ तीसरे में तीसरा, यहाँ भी तीसरे में तीसरा है। एक और मिलाना पड़ेगा। दोनों में सेम ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों में सेम ऑप्शन आ रहे हैं। तो देखो मतलब पहला और तीसरा तो ठीक है, एक और देख लो, लास्ट वाला देखें। 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए वार्षिक संयोजित 10,000, ये 4 वर्ष के लिए दे रखा है। और 4 वर्ष के लिए साथियों शर्त होती 46-41, 4 वर्षों के लिए शर्त होती है 46-41। और रुपए कितने दे रखे हैं? 10,000, 10,000 का 5% 500, यहाँ भी 500, 500 का 5%, 500 का 5%, यहाँ आ जाएगा 25, 25 का 5%, यहाँ आ जाएगा 1.25 और 1.25 का भी 5%, है ना। 625 0.625 हो जाएगा, 0.0625 हो जाएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लो कितना हो रहा है? 2000, 2000 और ये हो रहा है 2150, 2150 के आस बिल्कुल सही, 2155 हो रहा है। तो मतलब डी में डी सही हो रहा है, डी में डी सही हो रहा है। अब साथियों चेक करने की जरूरत नहीं। देखो मैं इसको यदि बेसिक से करता तो मेरे को कम से कम 5-10 मिनट लग जाता, क्योंकि चारों चक्रवृद्धि ब्याज के हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर साथियों आपने ये पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कौन सा? 2 वर्षों के लिए शर्त क्या होती है? 2 वर्षों के लिए शॉर्टकट शर्त है, जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे 21 की, है ना। इसको कैसे करते हैं? 3 वर्षों के लिए शर्त है 331 की, और 4 वर्ष के लिए शर्त है आपकी 46-41। मैंने उससे डायरेक्ट चेक किया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपका यहाँ पहले का पहला सेट हो रहा है, तीसरे का तीसरा सेट हो रहा है और चौथे का चौथा सेट हो रहा है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथा, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। आपके इसका बी आपका उत्तर बिल्कुल क्या है? सही है। 46 में बी आपका साथियों सही है। आगे इसमें गणित का क्वेश्चन नहीं दे रखा है। नेक्स्ट देखो, इधर कोई मैथ्स का क्वेश्चन, इधर भी कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। अगले पेज में देखते हैं कोई मैथ्स का क्वेश्चन, यहां पर भी साथियों नहीं है, ठीक है। यहां पर भी देखिए कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है वैसे, कोई इतना समय ज्यादा नहीं था, आराम से आप कर सकते थे, थोड़ा बहुत आपने अध्ययन किया है तो। यहां पर भी नहीं दे रखा है,
इसमें इस पेज में पर गणित का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर भी मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, यहां पर ये संबंधित अनुच्छेद से संबंधित है। लीजिए, इस पेज में भी गणित का क्वेश्चन नहीं है, लगभग सारे आ गए हैं, फिर भी कोई रह गया तो देख लो। ये आ गया, पी धनराशि आर वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतर वाला जो सूत्र है आपको बता दूं, 2 वर्ष का जब चक्रवृद्धि और डी अपॉन पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बट्टा 100, आर स्क्वायर बट्टा 100, ये वाला है, इधर देख लो, ये वाला सूत्र है, डी अपॉन पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बट्टा 100। अब इसने कैसे लिखा है, मेरे को केवल डी बताना है, और जब डी बताना है तो पी ब्रेकेट आर स्क्वायर बट्टा 100 ये नीचे आ जाएगा, आर बट्टा 100 का स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा। ऐसा कौन से में लिखा हुआ है, ऐसा कौन से में लिखा हुआ है, पी ब्रेकेट आर स्क्वायर बट्टा 100, बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन सही है, इसका डी सही है, डी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल थे गणित के क्वेश्चन। ये कह रहा है राम की कार्यकुशलता श्याम से दुगुनी है, एक राम है और एक श्याम है, राम और श्याम, राम की कार्यकुशलता श्याम से दुगुनी है, श्याम एक काम करेगा तो राम 2 करेगा, दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो पूरा काम हो जाएगा 18 इंटू 2 और 1 3, 54, पूरा काम 54। पूछा क्या, ध्यान से समझना, पूछा है राम अकेला कितने दिन में करेगा, राम की कैपेसिटी 2 है, राम की कैपेसिटी 2 है, 54/2 अर्थात 27 दिन में करेगा। जी हाँ 27, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल साथियों सही है, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। इस पेज में कोई गणित का क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत ही इजी दे रखा है, महत्तम पूछा है, 92 नंबर क्वेश्चन है, महत्तम पूछा है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2, फिर दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3, फिर दे रखा है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो आप यहां कहेंगे सर, ठीक है सही लिखा ना सभी में, सबसे पहले आप कहेंगे सर कॉमन कौन कौन आ रहा है, ये कोई कॉमन नहीं आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा था, 3 का यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 एक बार आएगा, 5 एक बार आएगा, ठीक है, और 7 भी एक बार आएगा, इसका गुणा कर लो कितना होता है साथियों, 3 5 15, 15 7 105। कॉमन को लेना था, डी नंबर ऑप्शन सही है, कॉमन को लेना था, डी नंबर ऑप्शन 105 आपका बिल्कुल सही है। तो ये साथियों लगभग सारे आपके क्वेश्चन आ गए हैं, इसमें भी गणित का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आशा करूंगा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैथ्स के सारे क्वेश्चनों के उत्तर मिल गए होंगे। आप सभी कमेंट करके बताना कि आज वाला जो पेपर हुआ था इसमें आपके कितने कितने मैथ्स के सही हो रहे हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में समय लगेगा, यदि विद्यार्थी केवल बेस पढ़ा है तो वहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। सभी विद्यार्थीगण कमेंट करके जरूर बताना कि मैथ्स के जितने प्रश्न आए हैं उसमें आपका स्कोर क्या है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।